हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद रंजन। आज इस बात का अफसोस है कि मैं काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं दे रहा। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण थोड़ा लेट हुआ, सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा। आज आप देखेंगे क्लास 7 के लिए सिंपल इंटरेस्ट, क्लास 7 के लिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बाइलैंग्वेज लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चला है, ताकि हमारे कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर सिर्फ CBSE के लिए वीडियो डालते हैं, बिहार बोर्ड के लिए नहीं डालते। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने हर इंग्लिश को हिंदी कर दिया है, ताकि एक ही वीडियो में दोनों को फ़ायदा हो जाए, CBSE के भी छात्रों को भी और बिहार बोर्ड के भी छात्रों को भी। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट में आज बात करते हैं आपसे। इसमें पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, महत्वपूर्ण पद हैं। वो क्या? बोरोवर। बोरोवर, द पर्सन हु बोरोज मनी, वैसा व्यक्ति जो उधार लेता है, कर्ज लेता है, उसे कहते हैं बोरोवर, कर्जदार, है ना। वैसा व्यक्ति जो उधार लेता है वह कहलाता है कर्जदार, बोरोवर। लेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय लेंडर? तो लेंडर वैसा व्यक्ति होता है, द पर्सन और फर्म दैट लेंड्स मनी, वैसा व्यक्ति या कोई संस्था जैसे कि बैंक, है ना, उधार देती हो, वैसा व्यक्ति या संस्था जो ऋण देता हो, कर्ज देता हो, आपको उधार देता है, उसे कहते हैं लेंडर, और हिंदी में कहते हैं ऋणदाता, ऋण देने वाला। प्रिंसिपल, द मनी टेकन बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर। बोरोवर, मनी टेकन बाय द बोरोवर, बोरोवर जो पैसा लेता है फ्रॉम द लेंडर, कर्ज देने वाले से, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन, कर्जदार द्वारा ऋणदाता से उधार ली गई रकम, जितना पैसा आप कर्ज लेते हैं उसे कहते हैं मूलधन। इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी एक्सेप्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द बोरोवर टू द लेंडर, बोरोवर द्वारा लेंडर को एक्स्ट्रा पैसा, मूलधन के अलावे, प्रिंसिपल के अलावे जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट। ब्याज, हिंदी में कहते हैं ब्याज, कर्जदार द्वारा ऋणदाता को मूलधन के अलावे लौटाई गई अतिरिक्त राशि, जैसे मैंने 1000 रुपया कर्ज आपसे लिया और फिर कुछ दिनों के बाद मैं आपको 1100 रुपया लौटाता हूँ, तो 1000 रुपया तो आपका अपना था जो मैंने लौटाया, 100 रुपया मैंने एक्स्ट्रा लौटाया आपको, वो एक्स्ट्रा लौटाई गई 100 रुपये की राशि जो है वो कहलाएगी ब्याज। इंटरेस्ट जो मैं आपको दूंगा, मतलब बोरोवर देगा लेंडर को, कर्जदार देगा ऋण देने वाले को। अमाउंट, द टोटल मनी गिवन बाय द बोरोवर टू द लेंडर, बोरोवर द्वारा लेंडर को दी गई पूरी की पूरी राशि अमाउंट कहलाता है। हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, कर्जदार द्वारा ऋणदाता को लौटाई गई कुल रकम को कहते हैं मिश्रधन। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने 1000 रुपये आपसे लिया और कुछ दिनों के बाद अगर मैं 1100 रुपया आपको लौटा देता हूँ, तो 1000 रुपया तो प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। 100 रुपया जो मैं एक्स्ट्रा आपको लौटाऊंगा, वो क्यों? क्योंकि मैंने पैसा इंटरेस्ट पर लिया था, तो वो 100 रुपया जो है वो कहलाएगा ब्याज, इंटरेस्ट। और कुल मैं 1000 रुपया के बदले में 1100 रुपया लौटा रहा हूँ, तो ये 1100 रुपया वो कहलाएगा मिश्रधन, अमाउंट। मतलब अमाउंट को वी कैन से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1000 रुपया प्रिंसिपल, 100 रुपया इंटरेस्ट, दैट इज 1100, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, है ना। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, द टाइम आफ्टर विच द मनी इज टू बी रिटर्न, जितने समय के बाद मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, आपका अमाउंट लौटाऊंगा, उस टाइम पीरियड को समयावधि कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। उस समय को टाइम पीरियड कहा जाता है। जितने अवधि के बाद पूरी रकम, मतलब अमाउंट की राशि, मिश्रधन की राशि लौटाई जाए, उस टाइम पीरियड को कहते हैं, उसे कहते हैं समयावधि या टाइम पीरियड।
ठीक है, तो आप इसको देखें और मुझे उम्मीद है आप इसको पढ़ लेंगे। हिंदी में इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होंगे वो भी हिंदी देख लेंगे, हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं वो थोड़ा इंग्लिश जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप कॉलेज में जाकर 11 में जाकर आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो अब जान लीजिए आपके लिए इंग्लिश मीडियम ही एप्लीकेबल होगा। इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइलैंग्वेज पढ़िए, थोड़ा इसको भी जानिए, थोड़ा इसको भी जानिए। और जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, CBSE के छात्र हैं, वो हिंदी को भी लेकर चलें, इसलिए कि हिंदी इज आवर मदर टंग। किसी भी बात को आप मदर टंग में, मातृभाषा में अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसलिए आप दोनों लेकर चलेगा। अभी आप इसको देखें या इसको लिख लें या आप इसको याद रखें, जैसे भी हो आपको जानना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इस पर एक्सरसाइज कैसे बनाएंगे। देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल ₹1500, रेट 12% पर एनम एंड टाइम पीरियड 3 वर्ष 3 मंथ, है ना। बिहार बोर्ड के लड़के देखें, साधारण ब्याज एवं मिश्रधन आपको निकालना है। साधारण ब्याज और मिश्रधन आपको निकालना है, जबकि आपका मूलधन कितना है, 1500 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर कितना है, 12% पर एनम, वार्षिक 12% ब्याज की दर है। और समय कितना है, 3 वर्ष 3 माह। अब ये 3 वर्ष 3 माह को आपको वर्ष में बदलना होगा, 3 वर्ष 3 माह। तो देखिए 3 इयर्स तो 3 इयर्स, ठीक है, अब प्लस 3 मंथ। आप जानते हैं एक वर्ष में 12 माह होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी हो गया मंथ से ईयर, ये भी ईयर हो गया। अब आइए 3 4 जा, अब इसका LCM लेंगे, 4 4 3 जा 12 और 1 13/4 ईयर्स, 13/4 ईयर्स हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, अब आपको निकालना है इंटरेस्ट निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं, सॉल्यूशन में आइए, सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, विच इम्प्लाइज P is ₹1500, R is 12%, time is 13/4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। या 00 से 00 कट कर दीजिए, तो अब इसको कट करेंगे, 00 से 00 का 4 4 3 जा 12, अब ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 3 जा 39, ठीक है। अब इसको आप गुना कर दें तो 585 हो गया। 15 9 जा 15 9 35 5 13 और 15 45 और 3 48 58, ठीक है। तो ये हो गया SI, इसलिए SI मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज ₹585। ये हो गया आपका आंसर, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो SI मतलब साधारण ब्याज, ये होगा मूलधन मल्टीप्लाइड बाय दर मल्टीप्लाइड बाय समय डिवाइडेड बाय 100। तो SI का मान हो गया 585। अब देखिए आपका अमाउंट भी निकालना है। नाउ अब आइए
नाउ अब अमाउंट मीन्स मिश्रधन इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब साधारण मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। प्रिंसिपल इज योर ₹15,500 प्लस SI 585, which implies 85 20 rupees 2085. It's your amount मिश्रधन 2085, इट्स योर SI 585। देखिए कितना इजी वे में बन जाता है। बस सिर्फ आप ये याद रखें, SI साधारण ब्याज, मूलधन दर टाइम बाई 100, प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम अपॉन 100। बस मिश्रधन का मान निकालना होगा, अमाउंट का मान निकालना होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, कितना इजी वे में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ सम when renoked and 7 whole 1/2% per annum amounts to ₹3,920 in 3 years. Find the sum. मतलब किसी मूलधन का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 3,920 रुपया है, तो मूलधन बताइए। तो अब आप यहां पर देखेंगे डेटा क्या क्या दिया हुआ है। अमाउंट ए ये दिया हुआ है ₹3,920। फिर दिया हुआ रेट 7 whole 1/2% पर एनम, 7 दूनी 14 1 15 बटा 2%। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम, समय 3 years, इतना दिया हुआ है मिश्रधन, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 3,920। रेट अगर यहाँ पर कैपिटल लिखे हैं तो चलिए यहाँ भी कैपिटल ही लिख देते हैं। रेट दर 7 whole 1/2, इसका होल तोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 15/2%। टी टाइम 3 years, तो कहता है कि इसका मूलधन P का मान कितना होगा, मूलधन P का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, और यह मिश्रधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या करें, आप जानते हैं मिश्रधन मतलब अमाउंट का मान आप जानते हैं P मूलधन प्लस SI साधारण ब्याज। ठीक है, अब आप आइए, P है और SI का मान दे दीजिए PR/T/100। ठीक है, PR/T/100। अब आइए, या अमाउंट का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 3,920। P आप क्या करेंगे इसमें, P ठीक है रहने दीजिए, P रहने दीजिए, R का मान दे दीजिए 15/2, टाइम का मान दे दीजिए 3/100।
ठीक है। विच इम्प्लाइज 3920 का मान कितना होगा, P प्लस। अब आप इसको कट भी कर सकते हैं 5 या नहीं भी कर सकते हैं, करिए, कट कर देते हैं। 5 3 जा 520, ठीक है। तो ये हो जाएगा P प्लस 3 3 जा 9 9P अपॉन 22 जा 40। अब आप क्या करें, इसमें एलसीएम ले लें, 40 एलसीएम, 40 जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40P प्लस 9P और ये हो जाएगा 49P अपॉन 40। ये मान किसका होगा, 3920। इसलिए अगर आप P का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 3920 तो आएगा। अब आप देखें, इसको इधर लाएंगे तो 49/40, तो ये चेंज हो जाएगा 40/49, ठीक है। अब इसको कट कर दें, पहले तो इजी वे में 7 से कट कर दें, 7 7 जा 49, 7 से कट करेंगे, 7 5 जा 35, 4 42, 7 6 जा 0, फिर 7 से ही कट जाएगा, 7 8 जा 80, 80 एंड 40। इसलिए P दैट्स योर मूलधन is ₹3,200। आंसर 3,200। तो देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप देते हैं। आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप डेटा को कलेक्ट करें, उस तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन देते हैं। तो आप इसको बनाएं, अपने घर में बनाएं। जो कोई प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें, जो कि सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप कृपया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, अपना कमेंट लिखिए, कैसा लगा कैसा ना लगा। कोई समस्या हो आप भेजिए, मैं इसे बनाकर दूंगा। देख लेने के 10 मिनट के अंदर आपको बनाकर मैं दूंगा। फिर इस पर हो सकता है अगर आपको प्रॉब्लम और हो तो मैं 1-2 प्रॉब्लम और कल वीडियो बनाकर दूंगा। नेक्स्ट बार, अगला बार मैं कल फिर इसका एक वीडियो दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।